जी, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार माय डियर फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं सुबोध सक्सेना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो एक छोटी-सी, प्यारी-सी एक आप अपने मनपसंद के अनुसार कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। यूँ समझिए कि आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ और एक ऐसी टॉपिक पे बातचीत करना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके आज के यूथ के लिए। अगर आप एक यूथ हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ करने की सोचे हैं या फिर किसी एरिया में, किसी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो और ये बातचीत अच्छा लगेगा आपको और एक ज्ञानवर्धक होगा जो आप भी सीख पाएंगे और हम भी सीख पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों कि देखिए, आज के डेट में हमारे इंडिया में खास करके जो रूरल एरिया है, देहात के एरिया है, गांव की एरिया है, हर जगह की मैं बात करूं दोस्तों, तो मतलब ये कहा जाए कि आज के डेट में जो है ना, लड़का और बहुत सारे लड़कियां भी, मतलब जो यूथ है वो एक ऐसे विभाग में जाना चाहता है, एक ऐसे एरिया में जाना चाहता है जिसको, जहाँ पे उसको कंफर्टेबल महसूस हो और एकदम मतलब वो कंफर्टेबल महसूस हो। तो दोस्तों, हम और आप पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग यूज बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हर एक आदमी का पता नहीं हमारे इंडिया में ऐसा उनके दिमाग में कैसे थिंकिंग आ गया है कि वो चाहता है कि मैं नौकरी करूं या जॉब करूं या प्राइवेट जॉब करूं। हाँ दोस्तों, आज की डेट में आपको पता है कि जॉब मिलना कितनी मुश्किल हो चुकी है, खास करके जो प्राइवेट जॉब तो मिल भी जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब आज की डेट में मिलना बहुत ही जो है ना, वो कठिनाई सी लगती है। लेकिन लेकिन मेरा ये मानना है कि क्यों गवर्नमेंट जॉब को चूज करूं और मैं क्यों प्राइवेट जॉब को चूज करूं और मैं खुद की बिजनेस को क्यों चूज करूं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो तीन कैटेगरी है और लोग स्टडी करके इन तीनों कैटेगरी में कहीं न कहीं वो अपना लाइफ को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो आप किस तरह का सोच रखते हैं दोस्तों, और मैं किस तरह का सोच रखता हूँ, और आज के जो युवा हैं, जो यूथ पीढ़ी है, वो किस तरफ जाना चाहता है दोस्तों, बताइए। लेकिन लेकिन अगर आज के डेट में मैं ये भी देख रहा हूँ दोस्तों कि बहुत सारे जो यूथ है, बहुत सारे जो स्टूडेंट है, वो हायर एजुकेशन वाले हैं और उसके पास बड़े बड़े डिग्रियां हैं, पता नहीं डिप्लोमा वगैरह सब करके क्या कहते हैं उसको, पढ़ाई में बहुत हायर है, बहुत आगे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वो आज के डेट में बेरोजगार है। पता है दोस्तों बेरोजगार क्यों है वो, क्यों है बेरोजगार पता है? बेरोजगार वो इसलिए है कि कहीं न कहीं उस विद्यार्थी को या फिर उस स्टूडेंट को या फिर उस यूथ को दिमाग में ये जो है ना घूम रहा है, दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे नौकरी करनी है। उसके दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन अभी तो जॉब, ये नौकरी, ये तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार वो उतना जॉब देंगे कहाँ से, बताइए। हर सालों साल कितने स्टूडेंट निकल रहे हैं, कितने हो रहे हैं, वो कहाँ से उतने जॉब को क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जॉब में मत जाओ, इन योर चॉइस, आपकी चॉइस। बट मैं आपको एक चीज़ का सलाह देना चाहता हूँ, या मैं आपसे इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि व्हिच इज़ बेटर है, मतलब अच्छा कौन है, जॉब करना या प्राइवेट जॉब करना या गवर्नमेंट जॉब करना या खुद का बिजनेस करना। दोस्तों, चलिए मैं इन तीनों की थोड़ी सी डीप में जाना चाहता हूँ आपके साथ। आप जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि जॉब वाले की ज़िंदगी कैसी होती है? पता होगा तो आप एनालिसिस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब वाले की ज़िंदगी कैसी होती है आपको पता है? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने वाले की ज़िंदगी कैसी होती है वो आपको पता है। तो आप देखिए, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो या बिजनेस हो,
इन तीनों में आप भली भांति समझते होंगे कि विच इज बेटर, बट तीनों कैटेगरी में जाने के लिए जो जिस कैटेगरी में जाता है उनकी मानसिकता अलग अलग होती है। दोस्त, बिजनेस या कोई धंधा में वही लोग जाते हैं जिसके अंदर जिगर होती है और जो रिस्क लेते हैं। और जो प्राइवेट जॉब, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन क्षेत्र में जाने वाले के पास जिगर नहीं होती है, उनके भी होती हैं, लेकिन उनका जो एजुकेशन है, उनके अंदर जो टैलेंट है वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है, कोई और पैसा कमा रहा है उनके टैलेंट से, उनकी एजुकेशन से, बदले में उसको मनी दे रहा है, एक लिमिटेड दे रहा है, लिमिटेड मनी दे रहा है कि इतना मनी मैं आपको दूंगा, मेरे पास आपको 10 घंटा या 12 घंटा या 11 घंटा आपको जॉब करनी होगी, वर्किंग करना होगा, इसके बदले में मैं आपको पैसा दूंगा। पैसा वो क्लियर कर लेते हैं कि महीने की या सालाना या जो भी पैकेज है उनको दिया जाता है। ये हो गई, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, खास करके गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब आप देख सकते हैं कि कैसी कंडीशन में है। फिर आते हैं प्राइवेट जॉब में। तो मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, आज के डेट में अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट जॉब से बेटर लगता है मुझे प्राइवेट जॉब। लेकिन प्राइवेट जॉब में भी वही है जो गवर्नमेंट जॉब में है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस वही है। वहाँ भी 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, कहीं कहीं 8 घंटा है, कहीं कहीं 12 घंटा, कहीं कहीं 10 घंटे। लेकिन आप अपने टाइम को फिक्स करना होगा कि आप इतना बजे से इतना बजे तक वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको ये चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि आपका जो टाइम है, आप जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको कितने घंटा का वर्किंग करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, हायर एजुकेशनल किए हैं, बड़े बड़े डिप्लोमा किए हैं, डिग्री लिए हैं, तो क्या जॉब करने के लिए, क्या प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करने के लिए? हाँ, मेरे बताओ मेरे दोस्त, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास हुनर है, एबिलिटी है, क्षमता है, योग्यता है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, चाहे वो छोटा से छोटा बिजनेस क्यों ना, छोटी बिजनेस ही करो। क्योंकि खुद का जो बिजनेस होता है ना, खुद का जो धंधा होता है ना, चाहे वो चाय का धंधा ही क्यों ना हो, चाहे वो लाड़ी का धंधा ही क्यों ना हो, चाहे वो शॉप ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई सा भी धंधा क्यों ना हो, लेकिन अपना धंधा की जो फ़ायदा होती है ना दोस्तों, वो बहुत ही मज़ेदार होती है। कहीं ना कहीं आपकी जो छोटी मोटी दुकान होगा या आपकी जो छोटी मोटी धंधा होगा, बिजनेस होगा, उसमें आप देख पाएंगे कि आपका टाइम फ्रीडम होगा, आप समय की स्वतंत्रता होंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये कुछ नहीं दोस्तों, आप मर्जी के हिसाब से चलिए, आज वहाँ जाते हैं, आज वहाँ जाते हैं, जहाँ अकॉर्डिंग टू यू सेट योर डे, मतलब आपके अपने अनुसार उस दिन को तय करेंगे कि आपको करना क्या है, जाना क्या है, कहाँ जाना है, किससे करना है, किससे नहीं करना है। यानी कि ज़िंदगी आप अपनी मर्जी से जियोगे बिजनेस में। लेकिन अगर मैं इसकी अपोजिट देखता हूँ जॉब में, तो दोस्तों आप जहाँ वर्किंग कर रहे हो ना, 1 घंटे के लिए भी अगर कहीं जाओगे ना, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मेरे से मिलने के लिए एक पर्सन आया, मैं उससे मिल सकता हूँ? बताओ भाई, आप जरा सोच के देखो, इतना सारा पढ़ाई लिखाई किए, 1 घंटे के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। अगर कहीं मान के चलो फैमिली के साथ घूमने जाना है, चाहे कोई सडनली कुछ ऐसे दिन में ऐसा अचानक प्रोग्राम बन गया, तो उसके लिए आप अप्लीकेशन लिखो, ये करो, वो करो, तब जाकर के आपको छुट्टी मिलती है, तब जाकर के आप जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि छोटा मोटा धंधा कर लेना चाहिए, छोटा मोटा बिजनेस कर लेना चाहिए? ये आप अगर हायर एजुकेशन वाले हो, पढ़े लिखे हो, तो ये मत कहो कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे रही है, जॉब्स नहीं दे रही है। क्या समझ में आया? बेरोजगार के नाम पे लोगों को मत भ्रमित करो कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास धंधा नहीं है। आज के डेट में माय डियर फ्रेंड, मैं बता दूं, अगर आपके पास टैलेंट है तो सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। अगर आप चाहे तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चूज करो और बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए आप कम इन्वेस्टमेंट में एकदम अच्छा खासा इनकम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
और अपनी लाइफ एंजॉय से जी सकते हैं। ये आज के डेट में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की पावर है। लेकिन मैं दोस्तों मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ, और मैं आपसे इस मैटर पे मैं बात करना चाहता था कि जॉब vs बिजनेस। जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है कि बिजनेस ही अच्छा लगता है, चाहे वो छोटी सी रकम से ही क्यों ना स्टार्ट हो, लेकिन खुद की होनी चाहिए। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। आप अगर जोखिम पर्सन हैं, अगर आप रिस्क लेने वाले पर्सन हैं, तो क्या है बिजनेस में, या तो लोग डूबता है या तो फिर डूबता है। डूबे तो मोती मिलेगा, गहराए ऊंचे तो फिर आसमान को छुएंगे, है ना। वो क्या कहते हैं, सुशांत सिंह का डायलॉग है ना कि बिजनेस डूबे तो साथ में डूबेंगे और निकले तो साथ में निकलेंगे। तो दोस्त ये चीज़ होती है बिजनेस में, ना कि जॉब में। तो मेरे हिसाब से आज के जो यूथ हैं, उनके दिमाग से ये निकल जाना चाहिए कि मुझे जॉब करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे प्राइवेट जॉब करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब करना है। नहीं दोस्तों, अगर आप एजुकेटेड पर्सन हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके दिमाग में क्रिएटिविटी है, तो जॉब क्रिएटर बन जाओ। जॉब क्रिएटर मतलब कोई सा भी सेक्टर, कोई सा भी इंडस्ट्री या कोई सा भी प्रोफेशनल चुनो, और आप ऐसा करो कि आप कई सारे यूथ को आप जॉब क्रिएट करके उनको दे सकते हैं। आप किसी पे भरोसा मत रहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब देगा, मैं प्राइवेट जॉब करूँगा, ये करूँगा। लेकिन मैं आपको मना नहीं करता हूँ, आप कर सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार अगर हमसे कोई पूछे या आपसे भी कोई पूछ सकता है कि विच इज़ बेटर, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस, माय डियर फ्रेंड, बिजनेस। आई लाइक बिजनेस। तो चाहे वो छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन बिजनेस बिजनेस होती है। थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। और आपको कौन सी अच्छी लगती है वो कमेंट में बताएं। कहीं आप भी नहीं ऐसा कि पढ़ लिख करके आप तमन्ना आपके अंदर ये है कि मैं जॉब करूंगा और जॉब के लिए आपका टाइम निकल रहा है, और आप बेरोजगार के नाम पे बैठे हुए हैं। तो बैठना नहीं है माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से फैमिली को चलाने के लिए अपना सोर्स का इनकम जरिया ढूंढना है और एक क्रिएटर बनना है। मतलब लोगों को क्रिएट करके अपॉर्चुनिटी देनी है, ना कि खुद अपॉर्चुनिटी के लाइन में लगना है। अगर हम इस तरह का करते हैं, खुद क्रिएटर बनते हैं और अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो हमारे देश की, हमारी समाज की, हमारा जो वो है वो ग्रोथ होगी कहीं ना कहीं। तो आज के वीडियो में दोस्त इतना ही, बाकी मिलेंगे ऐसे ही। कभी कभी मैं कुछ ना कुछ टॉपिक पे बातें करता रहता हूँ। अगर आपको कैसा लगा तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। आपके सजेशन और आपकी सलाह और आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा, और आपके कमेंट के आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू माय ऑडियंस।